हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, और नहीं तो आज ही स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2026 की एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उसकी जीएस की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी चाहिए। यहां पर मैं कुछ टीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनके बिना आपकी एसएससी की जर्नी अधूरी रहने वाली है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है और आपके टाइम को जो बर्बादी होगी सो होगी ही। तो आगे बात करते हैं कि आपको किन किन टीचर से जीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अब बात करते हैं मीडियम्स की कि आपकी मीडियम क्या है, हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर हिंदी की है तो आपको अलग टीचर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इंग्लिश की है तो आपको अलग टीचर से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि उतने सारे टीचर्स में से अपने लिए एक अच्छा टीचर ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत के ढेर में सुई ढूंढना। बट वो काम मैंने आपके लिए कर दिया है। तो मेरी मानो आपको अगर जीएस पढ़नी चाहिए तो नवीन सर से पढ़नी चाहिए। यहाँ आपको नवीन सर दिखाई दे रहे होंगे, उनकी एक सीरीज़ है नायक सीरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। और एसएससी की हिंदी मीडियम से जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो इस नायक सीरीज़ से करते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप जाओ, उनके चैनल को विज़िट करो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो भाई आप लोगों के लिए बुरी बात यह है कि टीचर्स बहुत कम हैं, लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो एक ही टीचर चाहिए, और वो एक टीचर हैं परमार सर। यहाँ पे आपको परमार सर की पिक्चर नहीं देखने के लिए मिलेगी क्योंकि उन्होंने अपनी फेस रिवील नहीं की है। उनके वीडियोस पे अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सारी सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाओ और इन दो सर की टीचर्स की वीडियोस को देखो और डिसाइड करो कि आपको किन से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए। तो मेरी मानो तो आपको ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है, और साथ ही अगर आप किसी दिन क्लास मिस कर देते हो तो उसकी क्लासेस आपको मिलने वाली नहीं हैं। साथ ही अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो टीचर्स का पढ़ाने का आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन में करते हो तो इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है और आप काफ़ी आसानी से अपने घर बैठे अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और ख़ास बात यह है कि अगर आप कभी किसी टॉपिक पे अटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बार बार जा कर के उस टॉपिक को देख सकते हो, अपने जो डाउट हैं उसको क्लियर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आपको फ्री बैचेज यूज़ करने चाहिए या फिर पेड बैचेज यूज़ करने चाहिए। तो मेरी मानो तो आप दोनों में से किसी एक को यूज़ करो, और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन सिर्फ पेड बैचेज से होते हैं, सिलेक्शन फ्री बैचेज से भी होते हैं। मैंने खुद आज तक कभी पेड बैचेज यूज़ नहीं किए हैं जीएस के लिए। अब बात करते हैं कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। पेड बैच में अगर आप जाते हो तो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पे मिलने वाली है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल, जिससे आप अपने टाइम को सेव कर पाओगे और उस टाइम को दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और साथ ही साथ पेड बैचेज में आपको जितने भी स्टडी मटेरियल हो गए, नोट्स हो गए, एक ही प्लेस पे मिलेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने का जो झंझट है बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप
फ्री बैचेज भी ले सकते हो, जिसमें आपको नोट्स तो नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही बैठ करके नोट्स लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है। और इस तरह से वो आपका 5 से 6 महीना ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप नो डाउट आप फ्री बैचेस के थ्रू आप जा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने खुद फ्री बैचेस से ही पढ़े हैं और मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है। तो आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप पेड बैचेस के थ्रू जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो आप फ्री बैचेस के थ्रू जाओ। तो कल इसी तरह से एक और सब्जेक्ट पे वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए।